असहाब के खादिम उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मा हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मा हैदर वाले। कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। असहाब मौसम में तो कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ तो कहे जाएगी साहब, लेकिन हमको नबी की जिंदगी से क्या हासिल हुआ? वो बंद कमरों में गुनाह करने वालों, वो अंधेरों में अपनी जवानियों को दागदार करने वालों, अल्लाह से हया करो, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अपनी जवानियों की हिफाजत करो। अगर रसूल की सुन्नत पर अमल करने से तुम्हें तकलीफ होती है, बर्दाश्त करो तुम। अगर दाढ़ी छोड़ने की वजह से तुम्हें तुम्हारा मजाक बनाया जाता है, बर्दाश्त करो तुम। अगर सुन्नत के मुताबिक शादी करने पर तुम्हें ताने दिए जाते हैं, बर्दाश्त करो तुम। वैसे ही बर्दाश्त करो जैसा अबू बकर सिद्दीक रसूल की मोहब्बत के लिए शाम का टसना बर्दाश्त कर रहा था। जब अबू बकर सिद्दीक को शाम डंक मारता रहा, अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया, जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन अमली एतबार से, सहाबा के नक्शे कदम को फॉलो करने के एतबार से, अगर कोई मसलक सबसे आगे है तो अहले हदीस सबसे आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे सहाबा इकराम का किरदार जो हमारी उम्मत पर असरअंदाज होता है। किन किन वाक़यात को जिक्र करना। जब इत्तेहाद जब सर चढ़कर बोलने लगा और इत्तेहाद हमारी सफ़ों में आने लगा, रसूलुल्लाह के चेहरे पर इत्मीनान आने लगा, रसूलुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट जब आने लगी, तो मैं मुख्तसर शॉर्ट टाइम में आपको बता दूं कि यही वो हमारा इत्तेहाद था जिन्होंने 1000 के लश्कर को 313 की इत्तेहाद वाली जमात ने पसपा करके बता दिया।